रंग पैराहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम। दोस्तों, उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगी है न मैखाने का नाम। फिर नजर में फूल महके, फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शमे जली। फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। आज हम शाजिया तहसीन सिद्दीकी की सालगिरह उनकी बज़्म में जाकर मना रहे हैं। फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम है। ये उनकी बज़्म है और जहाँ सालगिरह का तसव्वुर आता है, सालगिरह चाहे इनफरादी तौर पर जिस शख्स की होती है वो मनाए या समाज का कोई तबका मनाए सालगिरह, दोनों में बात ये होती है, it has got certain amount of significance, it assumes certain amount of importance and it assumes certain amount of weightage। क्योंकि जो लोग सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं, द पीपल हु मेक social contribution, the people who contribute to the goodness or amelioration or the welfare of the society. So, their birthday is has or produces certain amount of elegance, certain amount of charm and certain amount of meaning। अब मैंने फेसबुक वगैरह पे देखा इनका और मुझे लगा कि whatever she did for the society, whatever human services she rendered to the social cause, तो मैंने कहा कि आपका जो है, and she has done with the sense of purpose, with the sense of commitment and with the sense of meaning। मैंने उनसे कहा कि आपने जो खिदमत समाज में दी है, माशरे में दी है, उसके बारे में मुझे तफसीलात भेजो। अब मैं खुद मसरूफ रहता हूँ, आई कर्सरी ग्लांस ओवर दैट, मैंने सरसरी तौर पे देखा। तो सरसरी तौर पर देखने के बाद मैंने देखा कि उनकी उम्र गालिबन 26 साल है और गालिबन 27 साल में वो दाखिल हो रही है। अब ये उम्र जो होती है सैर व तफरीह की होती है और ये उम्र में लोग संजीदगी से जिंदगी को नहीं गुजारते। उन्होंने मुझे जो तफसीलात मुहैया की उससे ये वाक़फियत होती है, उससे ये इल्म होता है कि 26 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने काफ़ी जो है carved out nice, या she has
created her own image with her outstanding परफॉर्मेंस टू द सोशल कॉज। और एक कम उम्र में उन्होंने सोशल कॉज को जिला दिए, सोशल कॉज को तकवीत दिए। शी हैज with her handsome contribution strengthened the goodness and welfare of the society। उन्होंने जो मुझे तफसील भेजी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 1000 मोस्ट पावरफुल वुमेन। और उनकी तफसीलात के मुताबिक उसकी रोशनी में उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की है। और विमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती और ताबिंदा मिसाल शाजिया है। वो खुद पावरफुल है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की उन्होंने। उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि when she was studying और तालीम के दौरान in the progress of her studies how she has built up her career। तो उन्होंने कहा कि वो कॉलेज के या इल्म की तहसील के ज़माने में उन्होंने नौजवानों को सर्विसेज देने के लिए एक मिशन चलाया था एंड इट वाज अ कमर्शियल प्रोपोजिशन। लेकिन बाद में जब उनके हालात ज़्यादा अच्छे हो गए तो उन्होंने सर्विस देने का या दिलाने का जो काम है उसको फ्री कर दिया। फिर मैंने जो उनके बारे में जो उन्होंने मुझे भेजा है, मैंने देखा कि समाज का कोई ऐसा गोशा बाकी नहीं रह गया जिसमें उनकी लीडरशिप नहीं है, जिसमें उनकी खिदमत नहीं है, जिसमें उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं है। चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, फाइट अगेंस्ट करप्शन हो, बच्चों की मजदूरी हो, औरतों पर जुल्म हो, वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन हो, चाहे वो हिंदुस्तान में बढ़ती हुई फिरका परस्ती हो, चाहे वो भाईचारा तख्लीक करने की फिजा हो, तो मुख्तलिफ मौज़ूआत हमारे माशरे में हैं। मैंने जब उनका बायोडाटा देखा जो उन्होंने भेजा तो जिंदगी का हर गोशा वो मुनव्वर करते हुए नजर आए। मैंने कहा कि ये सारे जो है विमेन एम्पावरमेंट हुआ, करप्शन के अगेंस्ट उनकी जद्दोजहद हुई, औरतों पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो हुआ, कौमी इत्तेहाद और भाईचारा जिसकी तख्लीक करना था वो हुआ, बच्चों की मजदूरी हुई, बेकारी जो समाज में उसको दूर करने का मामला हुआ। मतलब तो सारे मज़ामीन जो है वो उसका इहाता उन्होंने किया है। और एक बात जो तवज्जो की मुस्तहक है वो ये है कि एक तरफ जो है हुकूमत
के साथ वो चल रही है और कई हुकूमती इदारों से भी उनका इंसलाक है। शी इज़ वेरी मच अटैच्ड। लेकिन मैंने एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जहां हुकूमत गलत जा रही है, शी हैज द गट्स, शी हैज द prowess and she has the courage to combat that, to call spade a spade. आज हम देखते हैं कि मुल्क में बेजा गिरफ्तारियां हो रही है एक मखसूस तबके की। उसने किसानों का भी मामला लिया है, ज़राअत कोई फील्ड बचा नहीं है। अभी ये सालगिरह में ये सारे ये मौका नहीं है कि वी आर टू डिस्कस सच थिंग। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी कि जहां उन्होंने समाज में जहां जहां बुराइयों से नबरदाज़मा होने का तहिया किया है, अज़्म समीम किया है, वहीं जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत की जो गलतियां हैं, हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उस पर भी। और मैं ये समझता हूँ कि आज चूँकि सिर्फ बर्थडे पर बोलना जो है उसमें पीपल डोंट ड्रॉ द इंटरेस्ट। इसकी रोशनी में मैं ये कहूँगा हमारा जो मीडिया है, मीडिया ये भी डबल रोल अदा कर रहा है। अब इस पर काफ़ी मैं भी बोल चुका, काफ़ी बहस हो चुकी है और काफ़ी लिखा जा चुका है। मुझे एक मजरू का शेर याद आ रहा है, रोक सकता हमें क्या, रोक सकता हमें, रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू, रोक सकता जिंदाने बला, रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरू, हम तो आवाज हैं, हम तो आवाज हैं, दीवारों से छन जाते हैं। तो आज जो है एक तरफ कुछ मादूदे जर्नलिस्ट हैं, कुछ मादूदे पत्रकार है, कुछ मखसूस कम लोग हैं वो जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ डट के खड़े। लेकिन लार्जर सेक्शन ऑफ मीडिया जो है दे आर प्लेइंग द साइकोफेंसी कार्ड, गवर्न विद द डिजायर टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये शाजिया इल्मी का ये जुमला जो है ये मैं कहूँगा कि आज का जो जर्नलिज्म है वो भी इसमें इससे एक शी सेट एन एग्जाम्पल, उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और सिर्फ शाजिया नहीं है, उनके जैसे कई लोग जो हैं उन्होंने भी एक इस बात को जिला दी है क्या जहाँ हुकूमत गलत हो रही है, जहाँ सही है और उसकी तारीफ की जाना। हम भी जहाँ हुकूमत अच्छा काम करती है, पुलिस अच्छा काम करती है, वी हीप सुपरलेटिव्स इन देयर प्रेस। लेकिन जहाँ कोई गलत है वी हैव टू पॉइंट आउट। ये एक बात होगी। दूसरी बात आपने देखा है कि शाजिया ने मुल्क के मामला पर बोलते हुए वो इंटरनेशनल शी हैज सक्सीडेड इन फेचिंग और कलेक्टिंग द इंटरनेशनल रिकग्निशन। अभी सुबह सुबह उनका कुछ आया, मैंने देखा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कि कहीं उनको जो है गल्फ में या कोई गल्फ की रियासत में, मेरे ख्याल से यूएई, पता नहीं उसमें ही गालिबन उसके अंदर भी शी इज अवॉर्डेड समथिंग एंड हर सर्विसेज आर ड्यूली रिकग्नाइज्ड। और मैं जो है अब वो उनका जो है अभी ये जो बातचीत हमारी गुफ्तगू है ये वसी बेटकर एंडलेस चैनल, यूट्यूब एंडलेस चैनल के ज़रिए जारी है। और ये वसी बेटकर है और उनके एंडलेस यूट्यूब चैनल है, इसके ज़रिए से ये गुफ्तगू जारी और सारी है।
तो मैं वसी बेटकर से कहूँगा कि वो उनका वो दे दे मुझे। So that I am able to expand, the scope of my thought and conversation. अब अपने क्या है, एम्बेसडर, फिलांथ्रोपिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड इंटरप्रेन्योर। और उसकी खुद एक शी इज रनिंग हर ओन फाउंडेशन, डॉक्टर शाजिया इंटरनेशनल फाउंडेशन, वर्किंग ग्लोबली। उसके बाद जो है उनको न्यूमरस ऑनर्स, it redounds to a credit that she has received numerous honors and recognitions. उसके बाद उसने जय हिंद सेवा आश्रम में शी इज अटैच टू आश्रम बनाया। और उसके बाद जो है उन्होंने महालक्ष्मी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसकी वो मैनेजिंग डायरेक्टर रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया है। और उनका कहना ये है कि 90% जो उन्होंने अर्निंग हुई है, शी हैज डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ पुअर। बीच में भी एक कोई लेडी थी जरीन मनचंदा, को भी महाराष्ट्र गवर्नर के हाथों इनाम और अकराम से नवाजा गया। तो जो लोग आज समाज में हम जीते हैं, तो जब तक कि हम समाज को कुछ देंगे नहीं, जब तक कि हम समाज में योगदान नहीं करेंगे, तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। जिस तरीके 80% दीजिए, 10% दीजिए, 20% दीजिए, ये समाज में आपकी जिम्मेदारी है। यू आर ब्रीदिंग इन द सेम सोसाइटी, सो यू प्रोवाइड एयर टू द पीपल टू इनेबल देम टू ब्रीथ। आप सांस ले रहे, आप वो एक माहौल बनाइए कि दूसरे लोग भी सांस ले सके। उसके बाद उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी से किया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनको कुछ वो उन्होंने कुछ डिप्लोमा वगैरह किया है। और उसके बाद आप देखते हैं कि एक काम वो कर रहे हैं, एक काम शी हैज बीन इन्वॉल्व विद, और एक वो काम ये कर रही है कि वो बेकार जो जवान है उनको वो जॉब्स या जॉब्स जिसको कहते हैं, जॉब्स बोलेंगे, वो मुहैया करवा रही है। तो ये सारा जो है उनका मामला है, ग्लोबल लेवल पे हो रही है। और दूसरी बात, शी हैज वॉलंटियर्ड हर सर्विसेज टू द यूएन वॉलंटियर। उसके बाद जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, एम्बेसडर फॉर पीस मिशन है, रेस्क्यू मिशन है। फिर शी वॉज अटैच टू उलेमा बोर्ड, वेलफेयर एसोसिएशन है। फिर कई जो है फिल्म इंडस्ट्री का जो वो है उसमें शी हैज बीन मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप देखते हैं कि विद दिस लीडरशिप क्वालिटीज शी हैज बीन प्रोवाइडिंग basic relief, basic amenities, and basic advantages and basic means for the dignified survival of the society. आज इनका बर्थडे है और आज के दिन we have the immense pleasure in congratulating her, greeting her, felicitating her, extending our good wishes on the occasion of her birthday through the YouTube channel Endless Strength, owned by Mr. Vasi Betkar. Thank you very much.